morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 11, and it is our last chapter for pre-mid examination. Okay, so we have already learned our chapter number 1 and chapter number 2. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 11, geometrical ideas. क्या है? बेसिक geometrical ideas. ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज ज्योमेट्री. ठीक, ज्योमेट्री क्या होती है. देखो, तो ज्योमेट्री जो होती है वो एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है. ठीक, क्या होती है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम अलग अलग तरह के शेप, साइज और उनसे रिलेटेड जो पोजीशंस होते हैं फिगर्स के, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. जैसे आप लोग ट्रायंगल बनाना सीखते हो, ट्रायंगल्स के मेजरमेंट्स करते हो. ठीक है, ये ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, जितने भी शेप होते हैं इनके बारे में जो भी चीज़ हम डील करते हैं, जो भी चीज़ हम उनके लिए सीखते हैं या पढ़ते हैं, वो जिस ब्रांच में आती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं. ठीक है, ये वर्ड जो ज्योमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है. ये वर्ड ग्रीक है जो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है. एक होता है आपका जियो एंड मैट्रिया. जियो एंड मैट्रिया, इसका मतलब होता है विच मीन्स, देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट. ठीक है, तो अर्थ का मेजरमेंट ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो मतलब इसमें जो भी शेप्स होते हैं इनके बारे में हम इनकी मेजरमेंट करते हैं, इनके एग्जैक्ट जो इनका पोजीशन होता है उनके बारे में हम डील करते हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे. देखो, हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ शेप दिए गए हैं. जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, ये पेन ही है, ये शेप है ना. बुक है, ये इसका भी कोई ना कोई शेप है. ठीक है, तो रूलर होता है वो स्ट्रेट होता है. ऐसे ही अगर हमारे पास बॉल है वो क्या होता है? वो राउंड शेप में होता है. तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को, मतलब इन शेप्स के बारे में कि ये कैसे, मतलब डिफरेंट जो हमारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे. उनके जो बेसिक ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो जैसे देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ज्योमेट्री का जो स्टार्ट होता है, जो मैंने बोला ना अभी, फर्स्ट पॉइंट बोला ना, तो ज्योमेट्री जो स्टार्ट होती है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है. सबसे पहले इसकी जो टॉपिक आती है वो क्या होती है? पॉइंट. ठीक है, तो पॉइंट के लिए हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड अ पॉइंट. एक एग्जैक्ट लोकेशन मतलब एक निश्चित जो लोकेशन होता है प्लेन पे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट बोल सकते हैं. अब पॉइंट के पास ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रेथ होता है, ना ही कोई इसकी थिकनेस होती है. ठीक है, मीन्स देखो, ये पॉइंट इंडिकेट किया गया. एंड हाँ, क्लास लिसन टू मी, आपको इन सबको, जो हमारा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको ये सारे डिफिनेशंस अपनी कॉपी में राइट करने होंगे. मैंने क्लास 5th में भी राइट करवाया था, इस क्लास में भी आपको इन सारे डिफिनेशंस को राइट करने होंगे. ठीक है, जैसे मैंने लिखा है मैं आपको तो सेंड करूंगी, आपको इसको कंप्लीट करना होगा. ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा. ये पॉइंट होता है एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड अ पॉइंट. पॉइंट के पास, देखो यहाँ पे पॉइंट मैंने इंडिकेट किया, इसके पास कोई लेंथ है, मतलब ये पॉइंट इतनी बड़ी है, या मतलब कोई लेंथ है नहीं है ना. इसके पास कोई थिकनेस है नहीं है. बस एक जस्ट डॉट, ये डॉट के लाइक होता है. तो मैंने थोड़ा सा मतलब बड़ा दिखाया है ताकि आपको दिखे, लेकिन जो पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल डॉट होता है. तो क्या इसके पास कोई थिकनेस है? नहीं है. कोई ब्रेथ है, चौड़ाई है कोई? नहीं है ना. तो पॉइंट के पास ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होती है. पॉइंट, और हाँ, पॉइंट देखो, अब पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको किसी न किसी नेम के थ्रू, कोई भी पॉइंट है ना, तो इसको एक नेम दिया जाता है.
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई नेम दिया जाता है जिसको हम ऑलवेज कैपिटल लेटर में राइट करते हैं। कोई हम लेटर्स को ही राइट करते हैं और वो लेटर्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक, जब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो लाइन। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड अ लाइन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का ये कलेक्शन होता है जिसकी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ होता है जो कहीं पे भी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। मतलब देखो ये जो लाइन जो है ना, ये लाइन जो है ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड से कहीं पे भी ये रुकेगी नहीं। ये जो लाइन है ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं की जा सकती। ये दोनों, ये एरो का मतलब होता है कि इसको हम दोनों साइड से एंडलेस, मतलब खत्म नहीं होने तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पाथ ऑफ अ लाइन फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू द अनदर इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देखो जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का पार्ट होता है। तो लाइन तो होता है कि लाइन एंडलेस, मतलब उसको हम आप कितना भी उसको बढ़ाना चाहें आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड से। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का पार्ट होता है और इसके पास दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं। मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये क्या हो गया, ये फिक्स कर दिए इस लाइन सेगमेंट को। अब इससे आगे ये इंक्रीज नहीं कर सकता, किधर भी साइड में इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स two lines are said to be at one point, are called intersecting lines। मीन्स दो लाइंस जो होती हैं वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट। दो लाइंस अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो लाइंस क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। देखो दोनों लाइंस को, दो लाइंस है एक पॉइंट पे मिल गई, कैसे भी करोगे, यहां से भी करो, ऐसे भी करो। ठीक है, इंडिकेट करो, तो ये दो लाइंस हैं और एक पॉइंट पे आके मिल जा रही है ना, तो इन लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पॉइंट पी पे ये मिली हुई है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पैरेलल लाइंस। टू लाइंस आर पैरेलल्स इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब इनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है। मीन्स ये कहीं पे भी आप इनको कितना भी इंक्रीज करते जाओ, ये कहीं पे भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी कहीं पे भी। बिल्कुल जैसे ही ए बी आपका, इसको हम इंक्रीज कर जितना भी इंक्रीज करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होता जाएगा। सेम वैसे ही सी डी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन कहीं पे भी ये दोनों जाके आपस में मिलेंगे नहीं। जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स देखा है ना, क्या वो कहीं पे भी जाके मिलती हैं, नहीं मिलती है ना। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है ना, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक, रे क्या होता है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग वन फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। रे जो होता है वो एक लाइन का ही, ये भी एक लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें एक जो पॉइंट होता है रे का वो फिक्स होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो हम उसको इनलेसली, मतलब उसको कहीं तक, वो निश्चित नहीं होता कि कहीं पे जाके रुकेगा, उसको हम कहीं तक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सन देखा है, सन है ना, सन में क्या होता है, सन की जो रेज आती हैं वो एक सन फिक्स है ना, वो रेज एक ही साइड से आती हैं। क्या दोनों साइड से जाती हैं, नहीं जाती है ना। आप अपने बल्ब को देखो, बल्ब में देखोगे कि जो उसकी जो लाइट आ रही है वो एक जगह से फिक्स है, लेकिन दूसरी जो है वो इनलेस है, पूरे कमरे में जा रही है। अगर दीवार नहीं होती तो वो और दूर तक जाती है ना। तो ये बल्ब हो गया या फिर सन हो गया, ये सब रे के एक बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि मतलब इसमें एक पॉइंट आपको क्या होगा, रे में फिक्स होगा
और एक जो होगा वो एंडलेस होगा। हाँ सॉरी, एक चीज तो मैंने बताना मैं भूल ही गई, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो ये पी क्यू है ना, पी क्यू, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको लिखेंगे पॉइंट्स, इसमें पी क्यू दिए गए थे, पी क्यू लिखा और ऐसे हम इंडिकेट करेंगे, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों तरफ एरो देंगे। इससे हमें पता चलता है कि आपने जो रिप्रेजेंट किया है वो लाइन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एरो नहीं देंगे, इसका मतलब है कि इसके दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के लिए नहीं कोई रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पी क्यू है ना, तो एक पॉइंट फिक्स है और जिधर साइड में एरो रहेगा उधर ही साइड में हम अपने रिप्रेजेंटेशन में भी एरो इंडिकेट करेंगे। क्यू के साइड था ना, क्यू के साइड था तो हम क्यू के साइड में एरो करेंगे। मान लो ऐसे होता, अगर ऐसे एक लाइन है और इधर साइड में होता है और यहाँ पे होता पी और ये होता क्यू, तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इधर साइड में, जिधर साइड में रे में एरो रहेगा उधर साइड में हम आप रिप्रेजेंट करोगे तो उधर साइड वाले पे करोगे, पी की तरफ था तो पी की तरफ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पॉइंट आती है प्लेन। प्लेन क्या होता है, अ प्लेन इज डिफाइंड एज अ फ्लैट सरफेस दैट extends indefinitely in all direction, मीन्स प्लेन जो होता है ये एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम सभी दिशाओं की तरफ हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल प्लेन्स और एक होता है इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। आप लोग पैरेलल प्लेन्स कैसे देखोगे, जैसे फ्लोर देख रहे हो, रूम का फ्लोर और ऊपर सीलिंग, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल प्लेन होते हैं। ठीक, और इंटरसेक्टिंग प्लेन्स कौन से होते हैं, जो रूम के वॉल्स होते हैं, एडजेसेंट जो वॉल्स होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हो जाते हैं। आप वॉल को देखोगे तो दोनों एक जगह जाके मिल जा रहा है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हो जाएंगे। और हमारे जो पैरेलल प्लेन्स होंगे वो हमारा रूम का जो फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मतलब फ्लोर देखो, और फिर सीलिंग जो रूफ होता है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट आती है वो है आपका कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, 3 or more points are said to be collinear if they lie on a line। कोलिनियर पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कि 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होती हैं अगर एक ही लाइन पे वो हो आपको शो करती है, मतलब एक ही लाइन पे ये होती है, लाई करती हैं, तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक ही लाइन पे शो नहीं करते हैं। ठीक, सेम लाइंस पे ये लाई नहीं करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं कि 3 or more lines in a plane are to be concurrent if all of them passes through the same point। अभी देखो, अगर ये 2 लाइंस होती है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 3 और मोर देन 3 लाइंस, अगर 3 या 3 से ज्यादा जो लाइंस होती हैं अगर एक ही पॉइंट पे ये जाके मिलती हैं, एक ही पॉइंट से ये पास करती हैं, तो इन लाइंस को बोला जाता है क्या है, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक, और जिस पॉइंट से ये होके जाती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो आज यहीं तक आप लिखोगे, इसको पहले आप कॉपी में राइट करोगे, राइट करने के बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे, लेकिन हाँ ट्राई दिस की कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं बता दे रही हूँ। इतने हमारे पॉइंट्स थे, आप इनको राइट भी करोगे, पढ़ोगे भी अच्छे से, और आपको पता होना चाहिए कि रे क्या होता है, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए ट्राई दिस का 11.1 का क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट गिवन हो उससे कितने आप रेज बना सकते हो।
कोई फिक्स है? कितने रेज बल्ब से क्या आप फिक्स कर सकते हो कि उसकी लाइट सिर्फ एक ही आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो रेज से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट रेज को ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू लाइन्स कैन हैव? कितने पॉइंट्स हो सकते हैं टू लाइन्स के इंटरसेक्शन पे? कितने पॉइंट्स होते हैं? ओनली 1। दो लाइन एक ही पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करेगी तो कितने हो जाएंगे? ओनली 1। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ पॉइंट हैज लेंथ। पॉइंट के पास लेंथ होता है? अभी मैंने बताया, क्या पॉइंट के पास लेंथ होता है? नहीं होता है। द लेंथ ऑफ अ लाइन इज फिक्स्ड। लाइन की लेंथ फिक्स होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, ये भी रॉन्ग है। An infinite number of lines can be drawn passing through a given point. Infinite number of lines हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ठीक है। टू रेज कैन नेवर बी पैरेलल। दो रेज जो होते हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें सिर्फ सही कौन सा है? सी वाला। अब कौन से पे करोगे? सी पे करोगे। ठीक है, सी हमारा करेक्ट है। चलिए, तो आप आज इतना ही करोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स पढ़ लिए तो उसके थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो आपका वर्क है कि आज आप नोट्स बनाओगे, जो मैं अभी सेंड करूंगी आप लोगों को। ठीक है, उसको आप कॉपी पे लिखोगे और एग्जाम्पल्स भी आप रीड करोगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।